मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं, मैं कैसे एग्जिट स्ट्रेटेजी को देखता हूं और मार्केट बुल रन खत्म होने के बाद क्या करूंगा, ये सब आप में से कई लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने अपने जहन में मौजूद खाका आपको बताने का फैसला किया है ताकि आपको भी मालूम हो कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें मुस्तकबिल में क्या करना है। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। तो टारगेट क्या होता है, इसको सबसे पहले समझें। टारगेट ये नहीं होता कि मैं 2025 के दरमियान मार्च अप्रैल में बुल मार्केट खत्म होने से पहले निकल जाऊंगा, फिर पैसे को खर्चूंगा, फिर थोड़ा सा बचाकर दोबारा 2027 में एंट्री देंगे। तो नहीं, मैं ऐसे टारगेट नहीं बनाता। मेरे जहन में कुछ और है। मैं नहीं जानता कि आपके जहन में क्या है, लेकिन मैं ऐसे सफर नहीं करता। मैं यहां क्या करने जा रहा हूं उस पर जानने से पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें। ये बैकग्राउंड इस चैनल का बैकग्राउंड है। यहां पर मैंने चीनी स्टॉक्स मार्केट्स के बॉटम का भी जिक्र किया था, मैंने हाउसिंग मार्केट के क्रैश का भी जिक्र किया था, मैंने कमोडिटीज मार्केट के टॉप पर भी बात की थी, और फिर ये ऐसे ही हुआ। ये वीडियोस आज भी मौजूद हैं जहां मैंने सीरीज बनाई, लेकिन उस वक्त मेरी व्यूअरशिप कम थी, इस वजह से ज्यादा लोगों ने नहीं देखी हुई होंगी। लेकिन मैं बेयर मार्केट में इन तमाम चीजों और ट्रेड्स की बात कर रहा था, क्योंकि पैसा अगर खर्च हो रहा है और दोबारा आपको कमाकर नहीं दे रहा तो आप तरक्की नहीं कर रहे। तो अगर आपको बेयर मार्केट गुजारनी है, टॉप बेचना है, तो मेरे लिए इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पैसे कमाने बंद कर देने हैं। मैंने क्रिप्टो मार्केट से जरूर ब्रेक लेना है, लेकिन मैंने उस वक्त एक अल्टीमेट शॉर्ट पोजीशन भी लेनी है। जैसे मैंने बॉटम पर लॉन्ग पोजीशन ली थी, वो लेवरेज असल होती है, क्योंकि उस वक्त सबसे कम पैसों में आपको मार्केट को बगैर रिस्क के अच्छी तरह लॉन्ग और टॉप पर शॉर्ट कर सकते हैं। ये असल लेवरेज होती है। अभी मैंने ये सब भी करना है। इसके बाद बुल मार्केट खत्म होने पर मैंने स्टॉक मार्केट्स में जाना है। कमोडिटीज मार्केट में निकल, कॉपर और स्टॉक्स खरीदने हैं। जैसे मैंने एनवीडिया के स्टॉक खरीदे जो इस साल बिटकॉइन या किसी से भी ज्यादा प्रॉफिट दे चुका है, किसी भी कॉइन से ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इस वीडियो को भी बहुत कम लोगों ने देखा। तो अभी मैंने बहुत कुछ करना है और आपको इस पूरे सफर के बारे में आगाह करना है। ये एक बहुत लंबा सफर है, क्योंकि मैं इसे बतौर करियर कर रहा हूं और साथ साथ आपको भी बताना है ताकि आप भी देख सकें। अब आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, या मार्केट में जालसाजों से फंसेंगे, तो ये आपकी मर्जी है। मैं अगली बेयर मार्केट में किसी भी सूरत बेयर मार्केट से भाग कर नहीं जाऊंगा। मैं ये चैनल बंद नहीं करूंगा, मैं कफन नहीं पहन लूंगा, मैं पाकिस्तान छोड़कर भाग नहीं जाऊंगा। मैं बेयर मार्केट में बाकी सब मार्केट्स का फायदा उठाऊंगा। कैसे उठाऊंगा वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगा। इस वजह से ये ना समझें कि कहीं कोई टॉप है जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाना है। जब एक मार्केट खत्म होती है तो दूसरी मार्केट शुरू होती है। जब लॉन्ग खत्म होते हैं तो फिर शॉर्ट शुरू होते हैं। जहां ट्रेडिंग खत्म होती है वहां इन्वेस्टिंग शुरू होती है। तो शायद आपके लिए ये सब नया हो, लेकिन मेरे लिए ये नया नहीं है। मैंने कभी अपने बारे में बड़े बड़े दावे नहीं किए। मैं इस मार्केट को भी जानता हूं या उसको भी जानता हूं। मैंने जो किया है वो सब कुछ इस चैनल पर मौजूद है। पाकिस्तान या किसी भी क्रिप्टो चैनल पर जाकर देख लें, किसी ने एनवीडिया स्टॉक की बात की थी तो नहीं, मैंने की थी। इसी तरह किसी ने भी चीनी स्टॉक मार्केट के बॉटम की बात की थी तो इसका जवाब भी नहीं है। अगर आप मेरा सफर देख रहे हैं तो फिर ये समझ लें कि मेरे सफर में मार्केट एक नहीं है। क्रिप्टो बेयर मार्केट मेरे लिए सिर्फ एक वक्फा है, अ शॉर्ट इंटरवल, जहां मैं किसी दूसरी मार्केट में चला जाऊंगा और वहां इन्वेस्ट कर रहा हूंगा। ये एक सफर है, क्योंकि अगर आपका $5 500 के सफर पर नहीं है तो आपका पैसा बेकार है। वो 5 बीच में गिर रहा है, एक हो रहा है, ये काबिल कबूल है। लेकिन अगर वो दूसरे पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो ये 5 हो या 5 लाख, ये बेकार है। मैं वेंचर कैपिटल करूंगा, जहां मैं दुनिया के नए प्रोजेक्ट्स में $100 की इन्वेस्टमेंट करके उसके शेयर खरीदूंगा। ये भी बहुत रिस्की
और बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है, जहां आप दुनिया के मुख्तलिफ आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, जहां लोग दुनिया भर से पैसे इकट्ठे करते हैं। इसके लिए वो अपना आइडिया देते हैं कि हम ये कंपनी बनाना चाहते हैं, तो सब इसमें पैसे डालते हैं और फिर शेयर्स लेते हैं, जैसे आप कॉइन लेते हैं। तो ये भी प्रॉफिटेबल काम है। तो मैं फिर ऐसी चीजें करूंगा, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। अगर ये मैग्नेट वाला काम नहीं कर रहा तो फिर पैसा बेकार है। इस वजह से मेरे जहन में टारगेट पैसों में नहीं होते, मेरे जहन में टारगेट मार्केट्स के होते हैं। अगर मुझे जनवरी 2025 में लगे कि अब कमोडिटीज मार्केट में ज्यादा मुनाफे का काम है या वो बॉटम हो रही हैं, तो मेरे लिए बिटकॉइन और क्रिप्टो की मार्केट का बुल रन खत्म हो जाएगा। इस वजह से मैं टारगेट्स पर बात नहीं करता, लेकिन मैंने आज आपको खुलकर अपना प्लान बता दिया है, क्योंकि मुझे एक बंदे ने कहा कि हो सकता है कि लोग तुम्हारे इस टारगेट को पसंद ना करें, तो उनको सही तौर पर अंदाजा होना चाहिए कि तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, और फिर उसके बाद ये उनकी मर्जी है कि वो इस चैनल पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अगर वो रहना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि तुम चीजों को कैसे देखते हो। पहले मैंने ये बात नहीं मानी, फिर मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं लोगों को अभी क्लियर कर दूं, ताकि उन्हें कल ये शिकवा ना हो कि टारगेट क्या है, मैं कैसे टारगेट को देखता हूं और मैं टारगेट्स को किस तरह से अचीव करना चाहता हूं। तो मैंने खुलकर बता दिया। मैं इस वजह से मुख्तलिफ मार्केट्स पर नजर रखता हूं। मेरे लिए तमाम मार्केट्स मेरी हैं। मेरे लिए एक मार्केट बंद होने का मतलब दूसरी मार्केट में एंट्री है। मेरे लिए ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक मुसलसल लगातार अमल है। अब मैं इसी तरह से देखता हूं और आपको सच सच बता दिया है। हो सकता है कि आपको मेरा ये अंदाज पसंद ना आए, लेकिन मैं ऐसे ही चलूंगा। मैं दूसरी मार्केट्स में भी जाऊंगा और टारगेट ये नहीं होगा कि मैं इस मार्केट से निकल गया, अब मैं अपने पैसे उड़ाने लगा हूं। नहीं, ये नहीं होगा। मैं एक मार्केट से निकलकर दूसरी मार्केट में जाऊंगा। मैं पैसे को रिसोर्स समझता हूं, जैसे ये मेरी मेहनत रिसोर्स है। जैसे मुसलसल काम पर लगे रहना चाहिए, काम को होते रहना चाहिए, और अगर पैसा बतौर रिसोर्स इस्तेमाल होगा तब ही मैं मुसलसल तरक्की कर सकता हूं, वरना कहीं जाकर दोबारा नीचे आ जाऊंगा। हाँ, इसमें यह जरूर हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो। यह भी हो सकता है कि जैसे आपको पता है कि तमाम मार्केट्स ही गिर सकती हैं, और ऐसा होता भी रहा है, तो फिर मैं पैसे रखने की बजाय गोल्ड के टोकन खरीदूंगा, ताकि बिटकॉइन टर्म्स में मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहे। लेकिन खैर, ये बहुत दूर की बात है, अभी मेरे जहन में मुकम्मल खाका नहीं है, लेकिन जितना है जो है मैंने तफसील से बता दिया है। अब अगर आपको लगता है कि ये टारगेट्स आपके मुताबिक नहीं है, तो प्लीज आप अपना फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि टारगेट्स आपके मुताबिक हैं, तो यहां बैठे रहें, चैनल की तमाम वीडियोस भी देखें। बुरी लगे तो डिसलाइक भी करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें, क्योंकि अब मेरा आपका साथ लंबा है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी और सेहत दी, तो मैं आप सबको अपनी अकल और तौफीक के मुताबिक अपना सफर बताता रहूंगा, ताकि हम पैसा कमाकर अपने अपने मुमालिक में अच्छे काम कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, अच्छे अंदाज में टैक्स पेयर्स बन सकें, रियासत को मजबूत कर सकें, अपने खानदान को मजबूत कर सकें, अपनी सियासी जमातों को मजबूत कर सकें, अपने मुमालिक में इन्वेस्टमेंट कर सकें, ताकि रोजगार बढ़े, ताकि इस काम से दूसरों को भी फायदा मिले। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।